दिल्ली पुलिस का एक कुख्यात बदमाश जिसके ऊपर दिल्ली पुलिस ने पूरे 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था, हर बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता था। कहीं न कहीं हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों की पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ था। और उसी दौरान जो आईपीएस अधिकारी थे ब्रजलाल, उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना पुलिस को बाराती बनाकर उसी गांव में भेजा जाए जिस गांव में ये इनामी बदमाश रुका हुआ है, कहीं ना कहीं ठहरा हुआ है। साथियों, आज की जो हमारी ये कहानी है एक किताब से ली गई है, ढूंढी गई है, जिस किताब का नाम है पुलिस की बारात। अक्सर इस कहानी को, घटना को पुलिस के तमाम अधिकारियों को सुनाया जाता है, खास तौर पर जो आईपीएस की ट्रेनिंग होती है। हर बार जो है इस वीडियो को, कहानी को उन नए आईपीएस चयनित विद्यार्थियों को सुनाया जाता है। कहीं न कहीं बताया जाता है कि किस किस तरीके की घटनाएं आईपीएस अधिकारी के संज्ञान में आती हैं, जिंदगी में दो चार होना पड़ता है। आप सब साथियों का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। गुजारिश करूंगा यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हौसला अफजाई के तौर पर आप चाहें तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश राज्य का एक ज़िला है मेरठ, और उसी मेरठ जिले की पुलिस लाइन की ये घटना है। बात कर रहा हूँ 24 मई 1992 की, जब उत्तर प्रदेश पुलिस के हवलदार, नाम है महेंद्र त्यागी, अपने क्वार्टर में बैठे हुए थे, लेटे हुए थे। कहीं न कहीं दोपहर का समय था और अचानक से एक आदमी आता है और बोलता है कि मैं आपका रिश्तेदार हूँ और आप निश्चिंत हो जाइए, मैं हर संभव आपकी मदद करूँगा। कहीं न कहीं वो उनके और ज़्यादा करीब आने की कोशिश करता है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि जो महेंद्र त्यागी हैं, वो शारीरिक रूप से विकलांग हैं। वो इतने भी समर्थ नहीं हैं कि खुद का काम खुद कर लें। कहीं न कहीं आप यूँ कह सकते हैं कि सारा दिन वो चारपाई पर लेटे रहते हैं, पड़े रहते हैं। उनको शौचालय भी यदि कहीं जाना है तो एक आदमी का उनका पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो उनकी देख रेख कर सके। उनकी जो पत्नी है, अमूमन आम तौर पर वही उनकी देखरेख करती थी, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति आता है, वो उनकी पत्नी को बोलता है कि भाभी, आप निश्चिंत हो जाइए, बेफिक्र हो जाइए। आपको जो काम करना है, कहीं भी जाना है तो कर लीजिए, चले जाइए, मैं यहाँ पर हूँ। भाई का पूरी तरीके से ध्यान रखूँगा, उनका ख्याल रखूँगा। वो महिला भी उसकी बातों में आ जाती है, लेकिन उसको भी ये पता नहीं था कि ये उनके रिश्तेदार होने का ढोंग कर रहा है, नाटक कर रहा है। वास्तविकता कुछ हो रही थी। दरअसल वो व्यक्ति कोई आम इंसान नहीं, उनका रिश्तेदार नहीं, बल्कि एक कुख्यात बदमाश था। और चंद मिनट होते ही उसके दो अन्य साथी भी वहां टपक पड़ते हैं और बिल्कुल एकदम दिमाग लगाकर प्लानिंग के तहत वो उस हवलदार महेंद्र त्यागी को बांध देते हैं, जूड़ देते हैं। उसके जो दो बच्चे मौजूद थे उनको भी बाथरूम में बंद कर दिया जाता है। और देखते ही देखते तेजदार हथियार से बेदर्दी से, निर्मम तरीके से उस हवलदार की हत्या कर दी जाती है। उसके गले को रेत कर उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी। और पुलिस लाइन जैसे सेंसिटिव इलाके में एक हवलदार को मौत के घाट उतार दिया गया। जैसे ही लोगों को ये घटना कहानी का पता चला तो अफरा तफरी मच जाती है। कहीं ना कहीं लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये हो क्या गया। चश्मदीद लोगों की माने तो जो वारदात को अंजाम देकर बदमाश आखिरकार एक स्कूटर की मदद से, जिसका रंग काला बताया जा रहा था, वहां से फरार हो जाते हैं, वो भी ग्रामीण इलाके की तरफ। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, भारी भरकम पुलिस फोर्स मौके वारदात पर पहुंच जाता है। और उस पूरी टीम का जो नेतृत्व है वो कर रहे थे तत्कालीन एसपी रहे ब्रिजलाल। और ब्रिजलाल जो है तमाम तरीके से, तमाम एंगल से जांच प्रारंभ करते हैं। कहीं ना कहीं उनको ये मालूम पड़ ही चुका था कि बदमाश गांव की तरफ निकले हैं, वो भी संख्या में 3 हैं और एक काले रंग की स्कूटर पर बैठे हुए हैं, सवार हैं। और इस सूचना को कहीं ना कहीं पुलिस जो है सर्विलेंस के माध्यम से कहे या वायरलेस के माध्यम से कहे, तमाम अन्य जो नज़दीकी जो थाने थे, आस पड़ोस के जो ज़िले थे, वहां तक भी ये पहुंचा दिया जाता है। पुलिस जो है अलर्ट हो चुकी थी, चौकन्नी हो चुकी थी।
और ये एसपी साहब का फरमान था, आदेश था कि किसी भी कीमत पर इन बदमाशों को पकड़ा जाए, मौके पर ही इनको शूट कर दिया जाए। कहीं ना कहीं पुलिस जो है तत्परता दिखाती है और आखिरकार ये सूचना प्यारे लाल को भी मिल जाती है। वही प्यारे लाल जो कि ग्रामीण इलाके में एसएचओ हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही प्यारे लाल अपनी टीम के साथ बदमाशों को रुकने का इशारा करते हैं तो बदमाश रुकने की बजाय और रफ्तार से चलने लगते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। प्यारे लाल और बदमाशों का आपस में टकराव हो जाता है, दोनों तरफ से गोलीबारी होने लगती है। कहीं ना कहीं पुलिस भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, लेकिन पुलिस की तत्परता के बाद, पुलिस की मुस्तैदी के बावजूद वो बदमाश घुटने टेक देते हैं, अपने आप को आत्मसमर्पित कर देते हैं। उनके पास से भारी भरकम असला, गोला बारूद जो है पुलिस बरामद कर लेती है। और जैसे ही उनसे पूछताछ शुरू की जाती है, पहले तो प्यार से, और जब पुलिस सख्ती दिखाती है तो एक एक घटना और कहानी को वो बदमाश उगलने लगते हैं और बताते हैं कि हम तेजपाल गुज्जर गैंग के गुर्गे हैं, उनके शूटर हैं, और उनके कहने पर ही इस पूरी घटना कहानी को अंजाम दिया गया।